हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंपल मूविंग एनिमेशंस विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक लिया है div, उसके अंदर एक इमेज लिया है सिंपल। इस पे एक इमेज क्लास लगाइए। अब चलते हैं सीएसएस पे। सो सिंपल सबसे पहले हमने विड्थ लिया उसकी। विड्थ के बाद हम लेते हैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद टॉप से हम इसको 0 रखते हैं और राइट से इसको कर लेते हैं 0। तो स्टार्ट में राइट से बिल्कुल 0 रहेगा लेफ्ट साइड। फिर इसका राइट हम चेंज करते रहेंगे और ये नेक्स्ट आगे आता रहेगा। सो इसको एनिमेट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एनिमेशन, हम डिफाइन करते हैं। तो एनिमेशन में हमको ये चीज़ें डिफाइन करनी होती है। एनिमेशन का नेम सबसे पहले, तो सपोज मैं बाइक रख रहा हूँ, कितने टाइम के लिए वो रहेगा। सपोज मैं रखता हूँ 7 सेकेंड्स के लिए। और टाइमिंग फंक्शन उस पर हम शो करते हैं। जैसे एक टाइमिंग फंक्शन होता है इनफाइनाइट, और भी बहुत सारे होते हैं, ईज एंड ईज इन ईज आउट। सबसे पहले एनिमेशन हमने डिसाइड किया। अब ये जो एनिमेशन हमने लिखा है ये, इसको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। सो @ की फ्रेम्स। उसके बाद एनिमेशन का नाम, और उसके बाद इसमें हम दो चीजें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ तक होगा। सो फ्रॉम एंड टू। तो अब हमें चेंज क्या करना है। सो हमें चेंज करना है राइट से उसकी पोजीशन। तो सबसे पहले तो है 0। तो स्टार्टिंग में कितना रहेगा, राइट से 0 रहेगा। और बाद में कितना हो जाएगा, राइट से हम कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे राइट से हम कर देते हैं 70%। तो ये थोड़ा आगे मूव हो जाएगा। देखिए अभी मूव होना स्टार्ट हो गया। सो ये सिंपल सीएसएस का एनिमेशन क्रिएट हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक डिव लिया है, उसमें एक इमेज है, इमेज का विड्थ डिसाइड किया और उसका पोजीशन। सो स्टार्टिंग में हमने उसको रखा पोजीशन एब्सोल्यूट पे, बिल्कुल इस वाले कॉर्नर पे। उसके बाद क्योंकि राइट पोजीशन की वजह से यहाँ पे था, राइट पे 0 था तो ये यहाँ पे था। तो अब हमने क्या किया कि राइट से इसको कम कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। हम चाहे तो इसको 50% भी कर सकते हैं। तो ये बस यहाँ तक आएगा। सो ये सिंपल एनिमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम, और जिस भी क्लास पे हमें लगाना होता है वहां पे ही हम ये चीज करते हैं। हम चाहते हैं चलते चलते इसका साइज भी इंक्रीज हो जाए तो हम कर सकते हैं। जैसे इसका विड्थ 250 पिक्सल, हम चाहते हैं जब ये लास्ट में पहुंचे तो इसका विड्थ भी इंक्रीज हो जाए, जैसे 300 पिक्सल हो जाए। तो अब ये देखना, ये एनिमेशन पे आगे चलते चलते ये इंक्रीज भी हो रहा है। इसका साइज थोड़ा ज्यादा करते हैं जिससे विजिबल हो। लेट्स सी। तो आगे मूव होते हुए वो साइज भी उसका इंक्रीज होने लगा। तो और भी कोई प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सिंपल हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। तो ये लाइन जहाँ पे भी क्लासेस, जहाँ पे भी जिस भी क्लास को हम चेंज करना होता है एनिमेशन की हेल्प से, तो वो सिंपल हम यहाँ पे रखते हैं। और उस एनिमेशन का जो नाम होता है उसको हमें डिफाइन करना होता है। सो जैसे हमने की फ्रेम्स, बाइक उसका नाम था तो हमने बाइक रखा। जो भी नाम हमें यहाँ रखना है वही रखेंगे। जैसे हम अगर यहाँ बाइक्स रखते हैं तो अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि बाइक्स नाम का कोई एनिमेशन यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। सो अब यहाँ पे हमने बाइक्स कर दिया तो अभी चलने लगेगा। तो इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं। सपोज हम 50% पे भी कोई चीज लगा सकते हैं कि बिल्कुल मिड में हम चाहते हैं राइट से 20%। तो एक थोड़ा डिफरेंट एनिमेशन हो गया। विड्थ को नहीं चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। सो अभी एक ये डिफरेंट एनिमेशन हो गया कि स्टार्टिंग में ये चल रही है, फिर 20% तक आती है और फिर वापस चली जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, राइट से 0, फिर हमने राइट से थोड़ा इसको खिसकाया, आगे लेके आए, फिर से 0 कर दिया, तो ये फिर से वापस चली जाती है।
तो इस टाइप का एनिमेशन भी बना सकते हैं हम, चाहें तो इसको पूरा आगे लाके फिर से वापस ले जा सकते हैं, सिंपल। तो आगे लेके आए और ये वापस भी चली जाएगी, फिर सिंपल वापस वहीं पे आ गई जहाँ से चली थी। और अगर हम चाहें तो इसको अप साइड और भी एनिमेशन हम इस पे कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर दें, इसको जैसे 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो स्टार्टिंग में ये रोटेट होने लगी। टॉप से कुछ विड्थ लेते हैं, जो हमें ये 100 पिक्सल कर लेते हैं टॉप से, विजिबल होगा फिर वो एनिमेशन। अब देखिए सीधा 45 डिग्री पे भी चला जा रहा, वो ऊपर जाएगा फिर सीधा आगे जाएगा। तो देखिए काफी डिफरेंट एनिमेशन, इस टाइप से हम ये प्रॉपर्टीज चेंज करके, सो ये कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज करके हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो मेन चीज इसमें होती है ये एनिमेशन। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, हमें तीन चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर हम ये हटा देते हैं तो फिर ये नहीं चलेगा। टाइमिंग फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इनफाइनाइट और भी होते हैं, जैसे ईज इन आउट भी एक एनिमेशन होता है, और इसका टाइम भी हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो 10 सेकंड में भी एनिमेशन कंप्लीट होगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप यहाँ पे रहे, फिर ये नीचे जाए, फिर ये इधर चला जाए। तो उसके लिए हमें टॉप प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी। तो शुरू में हम टॉप रखेंगे 0, तो स्टार्ट टॉप 0 रहेगा, फिर टॉप हो जाएगा, ये भी स्टार्टिंग है तो यहाँ भी टॉप रहेगा। तो मिड में हम इसका टॉप कर देंगे, टॉप से 300 पिक्सल करिए हमने, और फिर से 0 कर देंगे, फिर से टॉप से 0, राइट को हटा देंगे। तो अब ये सिंपल, ये भी रोटेट भी हटा देते हैं, तभी डाउन आएगा। सो अभी ये सिंपल बस टॉप से नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अगर हम चाहते हैं आगे भी मूव हो तो राइट से भी कुछ चेंज कर लेते हैं, राइट से भी, राइट से हम कर लेते हैं इसको सपोज 50% कर लेते हैं, तब ये आगे आएगा। तो इस टाइप से हम ये सब सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।